जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं जीके जीएस सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 6 स्टूडेंट, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। आज का पहला प्रश्न हमें दिया गया है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा विटामिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है, तो वह है आपका विटामिन के है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, पहले का डी होगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, वो मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो वह आपकी कान में पाई जाती है। कहाँ पर? स्टेपीज हड्डी जो है वो आपकी कान में पाई जाती है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, विज्ञान में मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है। कौन सी गैस है जिसे विज्ञान में मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है। किसे? मीथेन को जाना जाता है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। लाइट ईयर का जो संबंध है वो आपका दूरी से है। किससे है? दूरी से है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, दूरी से है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सी यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। यह कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और साथियों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। सब सबका बटन दबाकर सभी साथी जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है भारत का, वो आपका गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कल के सेशन में करा दिया गया था। अगर स्टूडेंट कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान जीके टॉप के नाम से जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भौगोलिक उपनाम सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। भौगोलिक उपनाम सफ़ेद हाथियों का जो देश है किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर है जो, वो किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। किसे किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सबसे निचली परत है वायुमंडल की, कौन सी है, तो वो आपकी क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। किस वर्ष में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध स्टूडेंट आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो सबसे पहले दिया था वो आपका हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक जो था कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस मुगल शासक द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक धर्म जो है वो आपका अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो आपके सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता है कमेंट करके बताया करिए। 2 सेकंड में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट करके जरूर बताएं सभी स्टूडेंट। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताना, आप कौन से एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास ले रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप हिंदी की भी एक ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल का लिंक इसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ पर स्टूडेंट हम डेली जो है टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको कवर करा देंगे और मिक्स क्लास भी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपकी हिंदी भी एकदम टॉप लेवल की हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई है 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष की जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो इसे जो हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में ये प्रश्न। तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाले लैंडर का नाम क्या था? जो सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन उतरा था उसके लैंडर का नाम क्या था? तो उसके लैंडर का नाम जो था स्टूडेंट विक्रम था। क्या था? विक्रम नाम था उसके लैंडर का। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी स्टूडेंट, वो आपकी किसने की थी? वो आपकी फटाफट से बताएंगे। 2024 में किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद 2024 में कितने नए सदस्य देश आधिकारिक रूप से शामिल हुए हैं? 2024 के विस्तार के बाद स्टूडेंट कितने नए देश आधिकारिक रूप से शामिल हुए हैं? तो इसमें नए देश जो आधिकारिक रूप से 5 शामिल हुए हैं। कितने? 5 देश शामिल हुए हैं। बी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था कौन से देश में भारतीयों को, फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो स्टूडेंट ये आपका यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। कहाँ से? यूक्रेन से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है स्टूडेंट भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है स्टूडेंट वो आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये हर साल आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून। फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी साथी, बी आना चाहिए सबका। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? जल्दी से कमेंट में आंसर फटाफट से बताइए, कमेंट में भर दीजिए भैया। 2015 से हुई थी। कब से हुई थी? 2015। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, गरबा और डांडिया मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? गरबा और डांडिया फटाफट से कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। क्या गुजरात के हैं जी? हाँ जी, गुजरात के हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गरबा और डांडिया कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो कौन सी थी? तो वह फिल्म आपकी आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RBI का मुख्यालय जो है स्टूडेंट फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस देश के तट पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कौन से देश के तट पर स्थित है? तो यह
किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप, 1945 में हुई थी। कब? 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज थी कौन से वैज्ञानिक ने की थी? फटाफट से उत्तर बता देंगे सभी साथी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो किसने की थी? बहुत जल्दी बताएंगे सभी साथी। लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। किसने? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। तो 37 का सी होगा। स्टूडेंट, क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका बिल्कुल फ्री में PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें। आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वो प्रश्न आगे रखे गए हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे थम्स अप का बटन दबाकर सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है भैया। बी कर देना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड जल्दी से बता देंगे। क्या अमृतसर जवाब नहीं आना चाहिए आपका? जी हाँ, अमृतसर जवाब आना चाहिए। फटाफट से सबका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण स्थल जो लोथल है कौन से राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? जल्दी से बता देंगे। तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी भैया। बी राइट आंसर कर देना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज क्या है? जल्दी से बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 वर्ष है। सी राइट आंसर होगा। कितनी होगी? 65 वर्ष होगी। 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत यानी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग। बताइए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? मीथेन से चलता है रॉकेट, किस देश ने इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च जो किया है स्टूडेंट, चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चीन ने इसे लॉन्च कर दिया है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। असम में है भैया। कहाँ पर है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जल्दी से बता सकते हैं क्या आप? राकेश शर्मा थे। जी हाँ, राकेश शर्मा थे। फटाफट से सी भर दीजिए कमेंट में सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए कमेंट में, उत्तर फेंक के मारिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। किसको? CPU को कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जो निर्माण होता है मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो जो है एक शरीर का अंग है, वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो दिया था स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जल्दी से बता देंगे। 14, 18, 22, 24। ये क्वेश्चन आपको HW होमवर्क के लिए दिया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना सभी स्टूडेंट। और स्टूडेंट बताना 50 में से आज का स्कोर आपका कितना रहा, आज की क्लास में कितना स्कोर आपने कर पाया है, ईमानदारी से बता देना सभी स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी साथियों के साथ। जिन भी साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे स्टूडेंट। इसका फ्री PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही जाकर ज्वाइन कर लें। अब आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बैन हट गया है, पहले 22 तारीख तक इस पर बैन लगा हुआ था, बैन कल ही हटा है स्टूडेंट। तो अब इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें। वहाँ से भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलती रहती है स्टूडेंट। वहाँ पर आपको फेसबुक पर मैं क्विज प्रोवाइड कराता हूँ, पोल प्रोवाइड कराता हूँ, क्विज मिलते हैं जहाँ पर आप क्विज के जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट और अपने GK GS को टेस्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों हमारे दूसरे चैनल फ्यूचर एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक स्टूडेंट आपको हमारे चैनल के नीचे ही मिल जाएगा। फ्यूचर एग्जाम्स को वहां पर मैं स्टूडेंट आपको एक ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट बहुत सिंपल और सीक्रेट ट्रिक के साथ में हिंदी की तैयारी करवा रहा हूं स्टूडेंट। वहां पर जाकर जरूर सभी साथी सब्सक्राइब करें उस चैनल को और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें स्टूडेंट, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके क्लासेज लेकर आ सकूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। स्कोर और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देकर जाना सभी साथी।